अपनी दोस्त से मिली, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसके बच्चे के स्कूल से फ़ोन आया था कि बच्चा बार बार वॉशरूम यूज़ करने के लिए परमिशन लेता है। पहले तो टीचर ने इसको इग्नोर किया कि शायद बच्चा थोड़ा बदमाश है, थोड़ा नॉटी है, इस वजह से इस तरीके से कर रहा है। बट धीरे धीरे टीचर को ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं बच्चा किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। उसके बाद मेरी फ्रेंड अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के गई और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए कि आप इसको करवा लो। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि बच्चे का जो डायबिटीज़ लेवल है वो जस्ट बॉर्डर पे है, या आप ये कह सकते हैं कि वो अल्टीमेटली डायबिटिक हो गया है। इतना सुनने के बाद मेरे और मेरे दोस्त दोनों के ही बिल्कुल होश उड़ गए थे। मुझे ये पता ज़रूर था कि आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ के केस बढ़ गए हैं, लेकिन जब आपके सराउंडिंग या आपके सर्कल में किसी के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है इस चीज़ को। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, रीज़न क्या होते हैं और क्या किया जाए जिसकी वजह से बच्चों के इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स की या साइन की कि किस तरीके से पता चलता है। तो सबसे पहले कि ये जो बच्चों वाला डायबिटीज़ होता है ये 5 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरी क्या होती है, जो ब्रीदिंग रेट होती है बच्चों की, नॉर्मल रेस्ट अगर वो नॉर्मल बैठे भी हुए हैं तो उनकी जो ब्रीदिंग रेट होगी वो नॉर्मल के कंपैरिजन में फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बच्चों का वेट गेन नहीं होता है, प्रॉपर उनकी वेट और हाइट गेन नहीं करती है। मतलब उसकी एज ग्रुप के बच्चों के अकॉर्डिंग उनका जो वेट होगा और हाइट होगा वो कम होगा। तो ये बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स है जिसको हम काफ़ी टाइम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका और क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन होता है वो होता है फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करने की अर्ज। बच्चा बार बार रेस्ट रूम यूज़ करता है, बार बार सूसू के लिए वो अर्ज करता है, तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ये प्रॉब्लम बच्चों में होती कब है, तो देखिए डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। एक होता है डायबिटीज़ 1। डायबिटीज़ 1 की अगर बात करें तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि बाय बर्थ बच्चों में होती है। और इसके जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चों में बिल्कुल भी इंसुलिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है बॉडी के अंदर। दूसरी जो होती है डायबिटीज़ वो होती है, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि ये डायबिटीज़ 40 साल के बाद होती थी, लेकिन अब बदलते लाइफस्टाइल की वजह से ये डायबिटीज़ अब बहुत कम एज में भी देखने को मिल रही है। की जो लाइफस्टाइल हो गई है, उनका खाना पीना हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ समय के साथ कम ही होती जा रही हैं, ये सब भी बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में अर्ली एज में डायबिटीज़ के साइन देखने के लिए। आजकल 10 साल की उम्र तक के बच्चों में 50 से 60 किलो तक का वेट देखा जाता है। इतना हाई वेट गेन करने की वजह से बच्चों की बॉडी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टाइम बॉडी में वेट बढ़ने की वजह से भी इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हाईली अनएक्सेप्टेबल होती है इस एज में। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, चूँकि ये जेनेटिक होता है तो ये स्टैटिक होता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है बच्चों को, लेकिन जो भी डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको देखने को मिलने लगते हैं, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है। आजकल ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो भी बाहर दिख रही है। और अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है, तो लाइफस्टाइल की वजह से, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स और बाहर सराउंडिंग्स का कम कनेक्शन होने की वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये टीन एजेस में देखने को मिलती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ की। अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, तो बच्चों को लाइफस्टाइल के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। उनको अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना है, और बड़ी उम्र के साथ साथ छोटे बच्चों को भी अपने वेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खाने पीने पे कंट्रोल करना है ताकि वेट बियॉन्ड लिमिट न जाए। बच्चों की ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो भी है ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ ये एक्सीड न कर जाए। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और उसके मुताबिक लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।